मंच पे तशरीफ फरमा हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नामदार जयंत पाटिल साहब, मंच पे तशरीफ फरमा महाराष्ट्र प्रदेश महिला राष्ट्रवादी अध्यक्षा रूपाली ताई, महाराष्ट्र प्रदेश युवा के अध्यक्ष हमारे भाई महबूब शेख साहब, हमारे युवा राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष पवार साहब, हमारी बहन यूटी की महाराष्ट्र की अध्यक्ष, हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स विंग के हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, हमारे नासिक जिला ग्रामीण राष्ट्रवादी के अध्यक्ष, मंच पे तशरीफ फरमा मंच पे उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, मैं मेरी ओर से मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से हमारे नेता जयंत पाटिल साहब और उनके साथ आए हुए तमाम ही सेल के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, पूरी टीम को मालेगांव शहर में मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब और ये जो मंच के ऊपर आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं पूरी टीम, ये कई महीनों से पूरे महाराष्ट्र के हर विधानसभा के अंदर जाकर, मतदार संघ के अंदर जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जायजा ले रहे हैं, जिसे हम अड़ावा बैठक बोलते हैं। ये पार्टी का कैसे काम चल रहा है, पार्टी कहां कमजोर है, पार्टी कहां पर मजबूत है, पार्टी को भविष्य के अंदर क्या करना पड़ेगा, पार्टी किस तरीके से मजबूत हो सकती है, कौन सा घटक, कौन सा समाज, कौन सा वर्ग पार्टी से दूर है, उसको किस तरीके से करीब किया जा सकता, ये इसका जायजा लेने के लिए, अड़ावा लेने के लिए जयंत पाटिल साहब की क़यादत के अंदर पूरी टीम पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाकर अड़ावा ले रही है। और इसीलिए आज मालेगांव शहर के अंदर ग्रामीण भाग का और शहरी भाग का अड़ावा लेने के लिए जयंत पाटिल साहब और उनकी पूरी टीम आज हमारे शहर के अंदर आई हुई है। मैं सबसे पहले तो आप तमाम ही लोगों का, तमाम ही पद अधिकारियों का, तमाम ही सेल के तमाम ही पद अधिकारियों का मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि रात 11 बज रहे और आप शाम 7 बजे से इसी जगह के ऊपर बैठे हैं और डटे रहे। मैं आपको सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सब मैं मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं आपको पार्टी का अहवाल देने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। आपको पता है कि मेरा सियासी राजकीय प्रवास 2002 में मैं नगर सेवक बना, फर्स्ट टाइम। 2005 में मैं मालेगांव शहर का महापौर बना। 2007 में बिन विरोध मालेगांव महानगर पालिका का सदस्य वापस बना और 2011 में मालेगांव शहर जिला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर मैं विधानसभा के अंदर पहुंचा, आमदार बना।
ये मेरा प्रवास कांग्रेस पक्ष की तरफ से था, लेकिन हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी को देखते हुए, शरद पवार साहब के विचार को देखते हुए और हमारे तमाम ही नेता जो आप लोग मंत्रिमंडल के अंदर हो, पक्ष के अंदर हो, जो आप कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने का जो काम करते हैं, शरद पवार साहब के पास अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता जाता है तो पवार साहब उनको बुलाकर बाजू में बैठाकर बात करते हैं और उनकी बात को सुन कर लेते हैं और सब समाज और सब धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। इसके लिए मैंने फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करते हुए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 25 मार्च को आपके अध्यक्ष के अंदर मुंबई के अंदर राष्ट्रवादी भवन के अंदर मेरा प्रवेश हुआ और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुआ। और 6 मई को आपने मुझे मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया और मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यालय नहीं था, ऑफिस नहीं था। सबसे पहला काम मैंने किया कि मालेगांव शहर के अंदर एक कार्यालय पार्टी का होना चाहिए और 1400 स्क्वायर फीट का हमने कार्यालय बनाया और 1 जून को उसका इब्तिदा किया, उसका उद्घाटन हमने किया और उसी दिन मैंने पत्रकार परिषद बुलाकर 1 बूथ 11 यूथ एक मिशन मैंने डिक्लेयर किया, एक कार्यक्रम मालेगांव शहर के लिए युवकों के लिए मैंने डिक्लेयर किया और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है कि साहब ये 4 महीने में मालेगांव विधानसभा जो है 341 बूथ है और अभी तक 250 बूथ 1 बूथ 11 यूथ के नौजवानों का 250 बूथ मैंने कंप्लीट किया और हर बूथ में एक बूथ के अंदर 11, 11 और ज्यादा से ज्यादा 25 और 30 भी युवक उसके अंदर है और अभी मेरा काम आगे चल रहे 4 महीनों के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की है कि मालेगांव शहर का युवक नौजवान हमारे पद अधिकारियों को उनको जाकर उनके वार्ड से बुलाना नहीं पड़ा, बल्कि वो खुद चलकर आए और हमारे साथ में खड़े रहे और इसी का कारण रहा कि 15 अगस्त को महबूब शेख साहब आए मालेगांव शहर में और हमने युवक मेळावा लिया और उसमें 5000 युवक उपस्थित थे और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद से ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मिशन आगे चल रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 341 बूथ के ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर इस महीने के एंड तक हम 341 बूथ कंप्लीट कर लेंगे और हर बूथ के ऊपर राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। ये विश्वास मैं आज आपको दिलाना चाहता हूं साहब। उसके बाद मैंने 4 कार्याध्यक्ष मेरे साथ में काम करने के लिए मैंने लिया और मैं आपका अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि महाराष्ट्र में कहीं भी 4 कार्याध्यक्ष आपने नहीं दिए, मालेगांव को आपने स्पेशल मान्यता दी और हमने 4 कार्याध्यक्ष दिए और उसके अंदर हमने तमामी वर्ग, तमामी धर्म, तमामी समाज, तमामी बिरादरी के लोगों को साथ में लेने का कोशिश की और 4 कार्याध्यक्ष आज आपके साथ में यहां पर बैठे हुए सब। उसके बाद में हमने विंग हमने तैयार की, आपने मान्यता दी 24 जून को माइनॉरिटी सेल के लिए एक नदीम फनीवाला साहब और उसके साथ एक कार्याध्यक्ष जहांगीर खान साहब को आपने मान्यता दी और अपॉइंटमेंट मिला और वो आज काम कर रहे हैं, उनकी कार्यकारिणी डिक्लेयर हो चुकी है, कार्यकारी बनकर वो काम को लग चुके हैं। इसी तरीके से 5 जुलाई को राष्ट्रवादी सेवा दल के अध्यक्ष रियाज अली साहब और उनके साथ शफीक अंसारी साहब को
अध्यक्ष बनाया गया और उनका भी कार्यकारिणी डिक्लेयर हो गई, जाहिर हो गई और उनके कार्यकारिणी के साथ में वो काम करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और हमने इसी के साथ 15 जुलाई को महिला राष्ट्रवादी अध्यक्ष और 2 कार्याध्यक्ष उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उन्होंने भी कार्यकारिणी जाहिर कर दी और वो भी फील्ड के ऊपर काम करने के लिए हमारी महिला विंग भी निकल चुकी है। उसके बाद 10 अगस्त को महबूब शेख साहब ने मालेगांव शहर युवा राष्ट्रवादी का अध्यक्ष अकरम भाई, अज्जू भाई लस्सनवाला और आसिम अंसारी और मोहन शिवाड़े को नॉमिनेट किया गया और उन्होंने भी अपनी कार्यकारिणी जाहिर कर दी, डिक्लेयर कर दी और वो भी अपने काम से आगे निकल चुके हैं। व्यापारी सेल के लिए जावेद खान का 25 सितंबर को, अर्बन सेल शाहिद काजी, ये 2 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ और इसी तरीके से संगठन भान्नी का काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कई यूटी सेल के लिए भी हमने पत्र दिया है, स्टूडेंट्स के लिए भी पत्र दिया गया है, ओबीसी सेल के लिए भी हमको पत्र दिया गया है, शिक्षक सेल के लिए भी दिया गया है, डॉक्टर सेल के लिए भी दिया गया है, लीगल सेल के लिए भी दिया गया है। अनेक हमारी जो सेल है उसकी नियमनुक अभी बाकी है। मैं विनती करता हूं कि नियमनुक भी अगर आप आगे कर देंगे तो पक्ष भान्नी के लिए हमको मजबूती मिलेगी और मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी को बढ़ाने का काम हम जरूर करने का काम करेंगे। इसी तरीके से कामगार सेल का भी पत्र दिया है, विजेएनटी सेल है, ऐसे अनेक सेल के हमने पाठ पुरावा हम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जल्दी उसकी भी मान्यता मिलेगी और हम काम आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रवादी में आने के बाद साहब मैंने 2 सभाएं ली, एक 15 अगस्त को और एक अभी 17 तारीख को हमने सभा ली मालेगांव शहर के अंदर। और वो सभा के अंदर 17 सितंबर को जो सभा हुई हमारे युवक तमामी साथियों ने की, तो 15,000 युवक उस सभा के अंदर थे और एक अच्छी सभा हुई और एक मैसेज शहर के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी का और हमारे नेता शरद पवार साहब के विचार हमने आम जनता तक, शहर वालों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय हमारे नेता छगन भुजबल साहब भी 26 तारीख को इसी जगह के ऊपर, इसी मंच के ऊपर आए थे और उन्होंने भी अलावा बैठक ली कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, और वो भी कार्यक्रम एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। हम छगन भुजबल साहब के नेतृत्व के अंदर मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी को बढ़ाने का काम कर रहे साहब। ये मेरा एक 4 महीने के कार्यकाल में ये मेरा अहवाल था, जो मेरा कर्तव्य है कि आप जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से आप जो परिवार यात्रा कर रहे हो, संवाद परिवार यात्रा, तो जिस उद्देश्य से आप आए हो, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं भी मेरा अहवाल आपके सामने रखूं और मैंने ये शॉर्ट पीरियड का अहवाल देने का मैंने काम किया हूं। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको हमारा अहवाल पसंद आएगा, जरूर हमारे काम की आप तारीफ करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर कहीं हम गलती कर रहे हैं कि कहीं हम कम पढ़ रहे हैं तो जरूर आप हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, सूचना भी देंगे और आपके आदेश का हम लोग पालन करने का काम मैं और मेरे तमाम ही कार्यकर्ता साथ में मिलकर करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे प्रांत अध्यक्ष जयंत जी पाटिल साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ शेख साहब, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी सेवा दल अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष, मेरी महिला अध्यक्ष यास्मीन सैयद, महिला कार्याध्यक्ष सुचिता सोनवने, अंसारी शाहीना, शेख असरम, रियाज अली, शाहिद रेशम वाला, शकील अरशद, एजाज मोहम्मद उमर। आसिफ भाई, यहाँ की भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगता है नदियों का पानी रोकने से समंदर नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता,
आसिफ भाई, बिना संघर्ष के ऐसा माहौल नहीं बनता। आज राष्ट्रवादी परिवार संवाद दौऱ्याच्या निमित्तानं आपण सर्वजण या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित आहात। मी सर्वप्रथम अभिनंदन करते ते माझ्या महिला भगिनींचं, जे खूप उशीरपर्यंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि आपल्या या परिवार संवाद दौऱ्यामध्ये आपण 50%चं आरक्षण दिलंय, 50%ची जबाबदारीने सन्मान करतो हे सांगण्यासाठी त्या उपस्थित आहेत। त्यांचे मी मनापासून आभार मानते। कोरोनाच्या कालावधीमध्ये मालेगावकरांचा काढा महाराष्ट्रातून परप्रांतात जाणाऱ्या लोकांसाठी केलेल्या जेवणाची व्यवस्था आणि त्यातून दिलेला सेवाभाव याबद्दल मी मालेकरांचे मनापासून आभार मानते। यासाठी की या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये देखील खऱ्या अर्थानं देवदूत काय असतो, देवाच्या रूपाने आपण लोकांची सेवा केली, त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते। राज्यभरात संघटनेचं काम करत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, आसिफ भाई सारखे नेतृत्व आपल्याला मिळाले। ज्यावेळेस आसिफ भाईंनी पक्षात प्रवेश केला त्यानंतर सातत्याने ते मला फोन करून पाठपुरावा करत होते की ताई, तुम्ही आम्हाला महिला अध्यक्ष द्या, महिला अध्यक्ष दिल्याशिवाय संघटना बांधता येणार नाही। हिंदू मुस्लिम समाजाचं दोन्ही नेतृत्व एकत्र चांगल्या पद्धतीने काम करतील, यासाठी त्यांनी यास्मिनची निवड केली। आणि विशेष म्हणजे मी आसिफबाईंना म्हणलं, मी तुमच्याकडे येऊ शकत नाही, पण पक्षाची अशी एक पद्धत आहे की महिलांची मुलाखत घेतल्याशिवाय आम्ही कोणतीही नियुक्ती करत नाही। आसिफबाईंनी झूम कॉन्फरन्सवरती ज्या ज्या महिला इच्छुक होत्या त्या सगळ्यांची मुलाखत घेतली। विशेष म्हणजे ती पक्ष कार्यालयात घेतली आणि इतकं सुंदर पक्ष कार्यालय त्यांनी मला झूमच्या माध्यमातून दाखवलं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से अल्लाह के करते हैं आगाज़ बयान, नाम से अल्लाह के करते हैं आगाज़ बयान, जो बड़ा ही रहम वाला है और निहायत मेहरबान। हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे महाराष्ट्र में जो भी जितने भी जिला अध्यक्ष है उसमें से सबसे बेहतरीन जिला अध्यक्ष आसिफ शेख रशीद साहब, हमारे नासिक जिले के जिला अध्यक्ष ग्रामीण के रविंद्र पगार जी, नसीम भाई राखेलवाला जी, महासचिव शफीक राणा साहेब जी, हमारे महाराष्ट्र के युवा नेता राष्ट्रवादी युवक संगठन के प्रमुख हमारे मित्र महबूब शेख जी, महिलाओं की महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी की अध्यक्षा रूपाली बहन, हमारी युवती की अध्यक्षा सक्सेना जी, विद्यार्थियों का नेता हमारा सुनील गवानी जी, हमारे महाराष्ट्र के युवकों के कार्याध्यक्ष सूरज चौहान जी, अपने एनसीपी के युवक प्रदेश सचिव शादाब असरैयद जी, मालेगांव के 4 कार्याध्यक्ष एजाज अहमद मोहम्मद उमर जी, अनंत भोसले जी, शकील अहमद शाह जी, शाहिद रेशमवाला जी, युवक मालेगांव के अध्यक्ष शेख अकरम साहब, कार्याध्यक्ष मनमोहन शेवाळे,
अंसारी आसिम जी, सेवा दल के अध्यक्ष रियाज अली, कार्याध्यक्ष शफीक बक्सर, अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष नदीम पनीवाला जी, कार्याध्यक्ष जहांगीर कुरैशी जी, हमारी महिला की शहर के अध्यक्ष हमारी बहन यास्मीन सैयद जी, सुचिता सोनोने, अंसारी शाहीन, महिला कार्याध्यक्ष सागिर भाई, नगर सेवक, सारे नगर सेवक उपस्थित, भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आपके यहाँ मुझे आते आते बहुत देर हो गई। बात यह है कि रोज देर होती है, ये कोई नई नहीं है। जो आखिरी में बचता है उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा होती है। अभी तो 12 भी नहीं बजे, 2 बजे और 4 बजे भी हमने इस यात्रा के दौरान सभा ली है और इसीलिए मुझे यकीन था कि मैं रात को 11 बजे तो क्या फजर में भी आता तो आप मेरा इसके बाद इसी तरह से करते। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में जाके हमारी ये राष्ट्रवादी जनसंपर्क की जो परिवार संवाद की यात्रा है वो मालेगांव तक आके पहुंची। मेरे ख्याल से अब तक 150 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाके आए। गढ़चिरौली के अहिरी मतदार संघ कहां है आपको पता होगा। इसके दूसरे तरफ की आखिरी जगह है वो पूरब के पाजू में। वहां से हमने ये परिवार संवाद की यात्रा शुरू की। हर मतदार संघ में हम गए। हमने कहीं ज्यादा भाषण नहीं दिया क्योंकि ये परिवार का संवाद है। लोगों का सुनने के लिए हम जहां जहां पहुंच सके वहां जाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में विदर्भ के सारे जिले में हम गए। खानदेश में धुले, नंदुरबार, जलगांव में गए। मराठवाड़ा के हर जगह हम जाके आए। अहमदनगर जिला और नासिक जिले में कल दोपहर तक पूरे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाके आए होंगे। मैं जहां जहां गया एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक भी तालुका ऐसे नहीं था कि जहां शरद पवार जी के नाम से माहौल नहीं बना था। महाराष्ट्र के हर तालुका में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पवार साहब को मानने वाले बहुत बड़े संख्या में लोग हैं। कुछ जगह हम इलेक्शन लड़ाते हैं, कहीं पे हम इलेक्शन हमारे कैंडिडेट खड़े नहीं करते क्योंकि हमारा कांग्रेस से अलायंस था। लेकिन मैं हर जगह जाने की कोशिश की और वहां के लोगों के, जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई है तो उन लोगों के पार्टी के तरफ से और सत्ता के तरफ से जो अपेक्षाएं है वो कहने का उनको मौका देने की कोशिश हमने की। कहीं 2 बजे सुबह पहुंचा, कहीं 2:30-3 बजे तक हमारी सभा चली। हमारे भाई महबूब शेख है, उनके गांव में 7:30 बजे का वक्त दिया था, लेकिन ये बंदा उधर पहुंचा 2-2:30 बजे। मुझे लगा अभी सिर्फ खाने के लिए ही हम पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद सभा चालू हो गई।
ऐसा ही माहौल उनके छोटे से गांव में, छोटी संख्या थी लेकिन छोटे से गांव में ऐसे ही उत्साह का माहौल भरा हुआ था। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी पार्टी की चाहत लोगों में कितनी है, इसका अंदाजा इस बहाने हमें सबको आया। हमारे यहाँ पे जो फ्रंटल के प्रमुख है, हम सबको तो लेके नहीं गए, लेकिन जो मेन फ्रंटल्स है उनको लेके हमने ये दौरा किया। हम चाहते हमारी पार्टी वार्ड तक और बूथ तक बढ़े। मैं यहाँ पे आसिफ भाई का अभिनंदन करता हूं कि मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम के आया, लेकिन ऐसा काम मैं कहीं देखा नहीं। और ये काम सिर्फ 4 महीने का है। जिसको एमएलए बनने की तमन्ना होती है वही ऐसा काम कर सकता है। ऐरे गहरे का ये काम नहीं है। इसमें आपके शहर में जो भी अपॉइंटमेंट उन्होंने की है, हर सेल की अपॉइंटमेंट हो चुकी है और सारे लोगों के नाम नंबर उन्होंने हमें देने की कोशिश की है। और इसीलिए एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी हमें मालेगांव में आज सामने आके देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा उनका ऑफिस बहुत बढ़िया है, इसके बाद में हम आपके ऑफिस में ही जाएंगे। हम चाहते थे आज का खाना भी आपसे ही मिले, क्योंकि घास खा के ये लोग तरस गए हैं। बहुत बड़ी उम्मीद थी आज, और इनको मैं बोला था कि शाम का खाना इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप जल्दबाजी मत करो, बीच में मत कुछ खाओ। अभी मेरा इनको दिया हुआ वादा निभाने के लिए इनको फिर एक बार आपके मालेगांव में आना पड़ेगा। हमारे भोसले साहब था, उनके घर खाना है, ऐसा लगता है, मैंने सुना, मालूम नहीं। लेकिन भाई और बहनों, आपके काफी चंद लोग आसिफ भाई का साथ कांग्रेस में भी देते थे। आज उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब से मिले, उनके अब्बाजान भी साथ थे, पिताजी, और उन्होंने पवार साहब से, अजीत पवार जी से, हमारे सब साथ के लोगों से बातचीत की। हमने उनको बोला हमारे पार्टी में आइए, आपको पूरी ताकत देंगे और पूरी ताकत से मालेगांव का विकास आपके हाथों से करने की हम कोशिश करेंगे। आने वाले महापालिका के चुनाव में आपने हमें हाथ ऊपर करके वादा किया है। मैं उसके बाद आपसे वादा करता हूं कि मालेगांव शहर में चुनाव में राष्ट्रवादी को चुन के आइए, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो उसके लिए पहला तोहफा राष्ट्रवादी के तरफ से 100 करोड़ का अजीत पवार के माध्यम से आपको देने की व्यवस्था करेंगे। जो भी आप चाहे वो, लेकिन पहला हमारा तोहफा 100 करोड़ 100 करोड़ का हम देने की व्यवस्था करेंगे। इलेक्शन के बाद बजट होगा, ऐलान हो जाएगा, लेकिन एक वादा जो आपने अभी किया वो वादा निभाने का आप सब पे ये जिम्मेदारी रखी, छोड़ के मैं जाऊंगा। आज हमारे राष्ट्रवादी में, इस शहर में ऐसे मुझे बताया गया कि सेवा दल का काम बहुत बढ़िया है, और कुछ भी इस शहर में हुआ तो 10 मिनट के अंदर हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, और करीब 150 लोग कार्यकारिणी में हैं, ऐसा मुझे बताया गया है।
वैसे तो हमारा रिव्यू का ये जो मीटिंग होता है उसमें हम सबकी अटेंडेंस लेते हैं, हाजिरी लेते हैं, हाथ ऊपर करने को बोलते हैं या नाम लिख के लेते हैं। लेकिन आपका ये मीटिंग नहीं है, ये तो बड़ा 9:30 बजे है शाम के, लेकिन ये बड़ा जो आपका जो ये बड़ा माहौल है उसमें हमारा रिव्यू नहीं हो सकता। अभी 10 बजने को थोड़ी देर बाकी है, इसलिए उसके पहले मेरा भाषण खत्म होने के लिए कुछ अभी 30 मिनट बाकी है। और इसीलिए अपने आसिफ भाई के लिए मैं कोई शायर नहीं हूं, पहले ही बोल के रखता हूं, ऐसी गलत फहमी मत बनाइए कि ये शायर है। थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं इधर उधर से और बोल देता हूं, तो मेरे लफ्ज, मेरे हिंदी या उर्दू के लफ्ज शायद गलत बाहर आए तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आसिफ भाई के लिए मैं एक शेर बताता हूं। अपने दरिया से हट गया हूं मैं, अपने दरिया से हट गया हूं मैं, खुश्क साहिल था कट गया हूं मैं, दुश्मनों के लिए बचा ही नहीं, दुश्मनों के लिए बचा ही नहीं, दोस्तों में ही बट गया हूं मैं। इतनी आपके सपोर्ट की ये जो परिस्थिति आपने निर्माण की है, मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिन में महापालिका का चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आपको मैं विश्वास देता हूं कि मालेगांव वासियों ने कोरोना के ऊपर भी इलाज बहुत बड़े ताकत से किया। लोग पूछते थे मालेगांव पे कोरोना कहाँ है, वो जो काढ़ा मैं भी पीता था और आसिफ भाई ने मुझे लाके दिया था। लेकिन मालेगांव में एक वक्त था, मालेगांव में यहाँ का कोरोना बढ़ गया तो लोग अलग अलग बातें भी करने लगे। इस देश में ऐसे लोग आज काम करते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई या कुछ भी दिखा तो उसमें किसी एक कौम को जिम्मेदार करने का, रखने का उनको आदत सी हो गई। देश में मोदी साहब की सरकार है,